हेलो स्टूडेंट, आज हम विद्युत धारिता में पढ़ेंगे चालक की धारिता। चालक की धारिता पढ़ने के लिए इस चैप्टर जब स्टार्ट कर रहा था विद्युत धारिता, तो हमने एक टॉपिक बताया था कि धारिता का मतलब होता है कि धारित करना। तो जब कोई चालक आवेश धारण करता है, जब कोई चालक आवेश ग्रहण करता है तो उस चालक की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। ओके, तो कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में अगर इसको डिफाइन किया जाए तो कह सकते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक के विभव में हुई वृद्धि के समानुपाती होता है। यानी किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में हुई वृद्धि के समानुपाती होता है। तो कह सकते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में हुई वृद्धि के समानुपाती होता है। अब जानते हैं जब कोई समानुपाती होता है तो उसे कोई हटाने के लिए क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेंगे। तो कह सकते हैं Q बराबर C इंटू वी, जहां C एक नियतांक है, इसे चालक की धारिता कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर बनाई जाए तो C की जो डेफिनेशन होगी, C बराबर होगा Q अपॉन V। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में यदि 1 वोल्ट की वृद्धि होगी तो उसकी धारिता जो है 1 फैराड होती है। फैराड C का मात्रक है, इसका मात्रक फैराड होता है। तो यहां से हम C की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो 1 फैराड की डेफिनेशन या C की डेफिनेशन बातें की है, 1 फैराड की परिभाषा। तो कह सकते हैं यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की जो धारिता है 1 फैराड होती है। ओके, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, आप लिख लीजिएगा। जब हम देखते हैं कि हमारा जो आवेश है वो विभव में हुई वृद्धि के समानुपाती है,
तो ऐसी कंडीशन में दोनों Q व V के बीच अगर ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ जो है एक सरल रेखा में आएगा क्यू वी, तो ग्राफ जो है सरल रेखा में आएगा। अगर मान के चलिए इसका जो स्लोप है वो थीटा एंगल है, तो यहां पर एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए। तो आप जानते ही हैं tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा Q, ओके, Q अपॉन V। तो Q अपॉन V किसके बराबर है, C के बराबर, ओके। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या होगा, tan थीटा बराबर C। तो अगर आपके पास स्लोप है, स्लोप आपको ज्ञात है, तो इससे धारता निकाल सकते हैं, या फिर आवेश पता होना चाहिए और विभव पता होना चाहिए, ओके। अब बात आती है कि इसके मात्रक और क्या हो सकते हैं। तो अन्य मात्रक भी इसके हैं, अन्य मात्रक छोटे छोटे और मात्रक हैं ये, जैसे एक माइक्रोफैरड। तो एक माइक्रोफैरड होता है 10 की पावर -6 फैरड के। एक माइक्रोफैरड तो कितना हो जाएगा, -12 फैरड के। या इसे कह सकते हैं 1 पिकोफैरड। तो पिकोफैरड भी होता है 10 की पावर -12 फैरड के। या और मात्रक भी होते हैं, एक नैनोफैरड भी होता है। तो नैनोफैरड 10 की पावर -9 फैरड के। तो ये इंपॉर्टेंट हैं जो आगे न्यूमेरिकल में यूज होंगे, तो आप इसको ध्यान रखिए। और अगर देखा जाए, अगर हम CGS और MKS दोनों में मात्रकों का रिलेशन अगर देखते हैं तो क्या होगा, 1 फैरड बराबर होगा 9 इंटू 10 की पावर 11 स्टेट फैरड, ओके। तो ये MKS और CGS का रिलेशन है, ओके। अब बात करते हैं कि जो चालक की धारता है वो किस तरह से प्रभावित करती है। तो यहां हमारे पास चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले है इसमें क्षेत्रफल। जैसे चालक का हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं वैसे उसकी धारिता बढ़ जाती है। जैसे पेपर कंडेंसर होता है, पेपर की रॉडों की संख्या जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा है माध्यम पर। जैसे मान के चलिए किसी चालक की धारिता C है और उसमें अगर कोई अन्य माध्यम, जब C थी तब उसका जो माध्यम था वो निर्वात और वायु था। अगर कोई अन्य माध्यम इसके अंदर रख दें, लाइक वन जैसे तेल या कुछ भी इसके अंदर डाल देते हैं, तो उसकी धारिता वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में इसका विभवांतर कम हो जाता है। तो विभवांतर कम होने की स्थिति होती है V डैश बराबर V अपॉन K, ओके। तो यहां हम अन्य तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका अन्य माध्यम पर, अन्य आसपास के जो माध्यम है, अन्य माध्यम पर। चूंकि अगर पहले माध्यम में देखें, जैसे कि कोई अन्य
माध्यम अगर हमने लगा दिया है तो उसका विभवांतर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विभवांतर कम होने से धारिता क्या होती है, यहाँ धारिता बढ़ जाती है पहले की अपेक्षा। क्योंकि होता क्या है, जब इसका रिलेशन हम इस फॉर्मूले में रखकर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, जो नई धारिता होगी वो पुरानी धारिता के k टाइम्स होगी, यानी कि जो माध्यम है उसका उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो और भी कुछ प्रॉपर्टी है अन्य माध्यम की। अन्य माध्यम की और प्रॉपर्टी जैसे हो सकती है, लाइक मान के चलिए दो संधारित्र हैं तो उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो उनकी जो नेट जो धारिता होगी वो हो जाएगी आपकी C बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ हमारे पास C बराबर क्या है, Q अपॉन V है, तो Q का मान अगर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धारिता हमेशा आवेश को ग्रहण करने के लिए होती है, तो इस कंडीशन में माइनस प्लस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि तीसरा पॉइंट इसके अंदर, थर्ड वाले के अंदर हम कह सकते हैं C का मान ऑलवेज सदैव पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये छोटी छोटी कंडीशन है, इन्हें आप स्टडी करिए और इस पर न्यूमेरिकल लगाइए। अगले टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।